वेलकम बैक टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मेरिचा, योर लीगल मेंटोर। चलिए बढ़ाते हैं यूनिट 3 को, दैट इज आर्बिट्रेशन को और भी आगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके साथ आर्बिट्रेशन अवार्ड के बारे में, जिसे हम कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन जो एक्ट है 1996 का, उसमें हम आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं क्या, आर्बिट्रेशन अवार्ड के बारे में। पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और उससे रिलेटेड केस के बारे में, करेक्ट। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में जानेंगे कि आर्बिट्रल अवार्ड होता क्या है। ठीक है, एन आर्बिट्रल अवार्ड इज अ डिसीजन मेड बाय एन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल इन एन arbitration proceeding that is believed to be equivalent to a court of law's judgment concerning certain exceptions। ठीक है, तो जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है वो एक तरीके से देखा जाए तो जैसे कि कोर्ट वगैरह में जजमेंट पास होता है, करेक्ट। जजमेंट हमें दिया जाता है जब एक केस लेके जाते हैं, तब केस को जब फाइनली उसका प्रोसीडिंग सारा ओवर हो जाता है तो जज क्या देता है, एक क्या करता है, वो जजमेंट देता है। तो वैसे ही जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है, जब आर्बिट्रेशन की पूरी प्रोसीडिंग जो है वो जब खत्म हो जाती है, तो वहां पे जो आर्बिट्रेटर होता है वो एक क्या करता है, डिसीजन पास करता है, जिसे हम कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। क्योंकि ये आर्बिट्रेशन में डिसीजन दिया गया है, तो इसीलिए इसको अलग से आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देख लिया कि कोर्ट में कैसे किस तरीके से लॉ मतलब उसको जजमेंट बोला जाता है, तो वैसे यहाँ पे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में क्या बोला जाता है, आर्बिट्रल अवार्ड। गेट इट। द अवार्ड may provide the parties with a number of remedies। अब ये जो डिसीजन उनका होता है पार्टीज को, जो कि ग्रीवियंसेस अपने लेके आए हैं जो आर्बिट्रेशन में, उन्हें नंबर ऑफ रेमेडीज जो है प्रोवाइड की जाएगी, जो कि इस अवार्ड में मेंशन होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग मनी, कंसेंट, इंजंक्शंस एंड अदर रेमेडीज। उसमें जो मान लीजिए कि क्योंकि आर्बिट्रेशन क्या होता है, कमर्शियल लॉस मतलब कमर्शियल डिस्प्यूट्स यहाँ पे आते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जब कमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे तो वो क्या मिलेगा, उनको कंपनसेशन के तौर पे मनी मिलता है, मतलब पैसा मिलता है अगर किसी को डैमेजेस ओकर हुए हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या, कंसेंट। अगर आपको मान लीजिए कि कोई मना कर रहा है, उसके बाद आप आ गए आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में, तो उसका कंसेंट जो है वो मैटर करता है। तो मान लीजिए उसके कंसेंट से ही आगे चीजें बढ़ेंगी, तो उसका इस अवार्ड में कंसेंट भी मना कि आप ऐसा करना चाहते हैं, है ना, ये भी होगा। इंजंक्शन मतलब ये जो कि ऑर्डर्स पास हुए रहते हैं। ठीक है, इंजंक्शन जो कि ऑर्डर्स कोर्ट के द्वारा पास हुए रहते हैं, वहाँ यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स ट्रिब्यूनल्स जो है उनके द्वारा पास हुए होंगे। ओके, एंड अदर रेमेडीज, और भी जितने अदर रेमेडीज होंगे वो सब इन आर्बिट्रल अवार्ड जो है उसमें क्या किया जाएगा, इनकलकेट वहां पे किया जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट, कि आखिरकार जो नेचर है डिस्प्यूट का वो कैसा है। ठीक है, जो डिस्प्यूट आया हुआ है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में वो किस तरह का है। अलग अलग डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना, हमने पढ़ा ही था। जैसे मेनली अगर आर्बिट्रेशन में देखें तो कमर्शियल ही ज्यादातर आते हैं, तो किस तरह का ये कमर्शियल डिस्प्यूट है। ठीक है, द अवार्ड मे बी इंटरिम, पार्शियल और फाइनल। अब यहाँ पे जो अवार्ड दिया जाता है वो इंटरिम भी हो सकता है। इंटरिम मतलब मान लीजिए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए उनको अवार्ड ये जो है वो दे दिया गया, डिसीजन सुनवा दिया गया। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, उस डिसीजन को चैलेंज भी कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, पार्शियल अवार्ड सेम, मतलब पार्शियली एक तरीके से वही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, उसको भी ऐसे कर दिया है जिसको कि ऑलरेडी क्या किया जा सकता है, हम उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। और फाइनल डिसीजन, फाइनल मतलब बस उसके बाद चैलेंजेस नहीं किए जा सकते। ठीक है, फाइनल मतलब वो फाइनल ही होगा आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक, इन एडिशन unless the parties have agreed that no jurisdiction should be provided or the judgment is an arbitral award or predetermined conditions under section 30 of the Arbitration and Conciliation Act 1996, the arbitral award must provide the reasons for its conclusion। तो जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा इन सारे चीजों का वो क्या, ये जो रीजंस हैं इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, उसका कंक्लूजन जो है वो आर्बिट्रल अवार्ड में पूरा जो होगा वो मेंशन किया जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन 30 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन जो एक्ट है 1996 का, वो जो कहता है उसके द्वारा सारे जो रीजंस जो है वो प्रोवाइड करता है, वो कंक्लूजन में मेंशन किए रहेंगे। मतलब कहाँ पे, जो हमारा आर्बिट्रल अवार्ड होगा उसमें। ठीक, सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सी
क्या कहता है, आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में बताता है कि वो इंटरिम अवार्ड भी इंक्लूड करते हैं। जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है वो सिर्फ फाइनल ही अवार्ड नहीं होता है, या फिर एक तरीके से जो फाइनली डिसीजन नहीं सुनाया जा सकता है, बल्कि उसमें इंक्लूड क्या हो सकता है, इंटरिम अवार्ड जो होते हैं वो भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। तो ये हमें कहाँ दिया गया, ये हमें सेक्शन 2 क्लॉज सब क्लॉज 1C में बताया गया है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि आर्बिट्रल अवार्ड होता क्या है। तो आर्बिट्रल अवार्ड वही होता है कि जैसे कोर्ट्स में जजमेंट पास किए जाते हैं जज के द्वारा, और आर्बिट्रल अवार्ड जो होता है वो आर्बिट्रेटर के द्वारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में पास किया जाता है। ठीक है, वो इंटरिम भी हो सकते हैं, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन वो चैलेंज किए जा सकते हैं जो कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवा सके पार्टीज के द्वारा। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पार्शियल भी हो सकते हैं और ये फाइनल भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो ये आर्बिट्रल अवार्ड है वो इंक्लूड क्या करता है, इंटरिम अवार्ड भी इंक्लूड करता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे, सेक्शन 31 के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इस आर्बिट्रल अवार्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सेक्शन 31 इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 क्या इंक्लूड करता है, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, कौन कौन से फॉर्म्स हैं या कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो कि आर्बिट्रल अवार्ड में होते हैं, इसके बारे में हम जो सेक्शन 31 है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, एन आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी मेड इन राइटिंग। तो जो अवार्ड होगा, ठीक है, वो जो अवार्ड एक तरीके से दिया जाएगा वो रिटन होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो रिटन होगा तभी जाके वो क्या कर सकते हैं, इसमें आर्बिट्रल अवार्ड का उसका मायने होगा, अगर वो रिटन होगा तो, ओरल नहीं। एंड शैल बी साइन बाय द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और वो साइन किया जाना होना चाहिए जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के मेंबर्स होंगे। ठीक है, उस ट्रिब्यूनल में जितने भी मेंबर होंगे उनका सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। तो क्या हो, यहाँ पे हमने जाना सबसेक्शन 1 में दो इंपॉर्टेंट चीजें, फर्स्ट इज क्या, वो राइटिंग में होना चाहिए, रिटन होना चाहिए जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा। दूसरा क्या है, वो क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए जितने भी मेंबर्स है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के उनके द्वारा। करेक्ट। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 1 इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग विथ मोर देन वन आर्बिट्रेटर, ठीक है, the signatures of majority of all the members of the arbitral tribunal shall be sufficient so long as the reason for any omitted signature is stated। अब क्या होता है, देखिए जब कई सारे मेंबर्स हैं तो सभी तो एग्री नहीं करेंगे, करेक्ट, कोई क्या कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे सारे मेंबर्स का नहीं, लेकिन मेजॉरिटी के बारे में बात की जा रही है कि जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होंगे उनका सिग्नेचर होना आर्बिट्रल अवार्ड में मैंडेटरी है, जरूरी है। एंड दिस आर्बिट्रल शैल बी सफिशिएंट सो लॉन्ग एज द रीजन फॉर एनी ओमिटेड सिग्नेचर इज स्टेटेड। मान लीजिए कि रीजन जो है वो पता होना चाहिए कि भाई इसका सिग्नेचर क्यों नहीं लिया गया है। मान लीजिए वो कुछ भी रीजन, कुछ भी सिचुएशन आ गया या कुछ भी हो सकता है जिससे कि उनका सिग्नेचर नहीं हुआ, कहीं बाहर हो या कहीं कुछ भी हो उनके पर्सनल इश्यूज से रिलेटेड, तो वो जो है वो ओमिट किया जा सकता है, कुछ मतलब स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। अदरवाइज जितने भी मेजॉरिटी मेंबर्स है उस ट्रिब्यूनल के, उनका सिग्नेचर होना आर्बिट्रल अवार्ड में मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। ठीक है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, द आर्बिट्रल अवार्ड शाल स्टेट द रीजंस अपॉन विच इट इज बेस्ड। जो अवार्ड होना चाहिए वो रीजन बताना चाहिए कि इस किसके ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसके ऊपर ये अवार्ड बनाया गया है। अनलेस कि द पार्टीज हैव अग्रीड दैट नो रीजन आर टू बी गिवन, अनलेस पार्टीज को लगता है कि कोई रीजन नहीं देना चाहिए, ठीक है, उनको ऐसा लगता है तो नहीं, अदरवाइज जो अवार्ड है वो सारे रीजंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए कि किन किन रीजंस पे ये जो अवार्ड है ये बनाया गया है। दूसरा क्या है, एक तो क्या है, पार्टीज जो है वो एग्री करिए कि कोई भी रीजन जो है are not to be given, otherwise क्या है, the award is an arbitral award on a agreed terms under this section, या फिर जो award है वो arbitral award है और वो on the agreed terms, जो parties के agreed, जो parties जो हैं उनके जो terms है वो agree कर रहे हैं इस section के अंदर में। ठीक है। subsection 4 क्या कहता है, the arbitral award shall state its date, the place of arbitration as determined in accordance with section 20, award shall be deemed to have been made at that place। ठीक है,
अब ये जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा उसमें मैंडेटरी है डेट लिखना कि किस दिन में ये जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो पास किया गया है, ठीक है। और क्या, प्लेस ऑफ द आर्बिट्रेशन, और ये जो आर्बिट्रेशन जो ट्रिब्यूनल है वो किस जगह पे है वो भी लिखना इस आर्बिट्रल अवार्ड में कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 20। सेक्शन 20 में प्लेस के ही बारे में बताया कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो कौन सी जगह पे जो पार्टीज है वो एग्री कर रही कौन से ट्रिब्यूनल में जाने के लिए, ठीक है। ये सेक्शन 20 में बताया गया। एंड द अवार्ड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड एट दैट प्लेस, और उसी प्लेस पे वो अवार्ड जो है पार्टीज जो डिसाइड की है वहीं पे जाके क्या होगा, वहां पे अवार्ड जो है वो मिलेगा उनको, ठीक है। तो ये जो प्लेस और डेट है ये क्या है, दोनों डिसाइड हुए रहना चाहिए, ठीक है, जो कि आर्बिट्रल अवार्ड में मेंशन रहेगा। सबसेक्शन 5 क्या कहते हैं, आफ्टर द आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड अ साइंड कॉपी शैल बी डिलीवर्ड टू ईच पार्टी। जब आर्बिट्रल अवार्ड बना दिया जाता है, दे दिया जाता है, ठीक है, आर्बिट्रेटर्स के द्वारा, तो दोनों के पास क्या होगी, एक कॉपी जो होगी वो दोनों के पास उनको दे दी जाएगी, ठीक है। उनके पास कॉपीज होना जरूरी है, ठीक। सबसेक्शन 6 क्या कहता है, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग मेक एन इंटरिम आर्बिट्रल अवार्ड ऑन एनी मैटर विथ रिस्पेक्ट टू विच इट मे मेक अ फाइनल अवार्ड। जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो किसी भी टाइम या फिर प्रोसीडिंग के दौरान भी क्या कर सकती है, वो इंटरिम एक आर्बिट्रल अवार्ड बना सकती है, दे सकती है। इंटरिम का मतलब मैंने क्या बताया, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, जिसमें कि डिस्प्यूट जो है वो एक तरीके से रिजॉल्व हो रहा है, लेकिन ये चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग या फिर क्या एट एनी टाइम क्या कर सकती है, वो इंटरिम अवार्ड को पास कर सकती है ऑन विथ रिस्पेक्ट टू विच इट मे मेक अ फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड। और उसी रिस्पेक्ट पे जो इंटरिम अवार्ड है, आर्बिट्रल अवार्ड है, उस पे वो फाइनल डिसीजन भी क्या है, फाइनल जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो भी दे सकती है, ठीक है। सबसेक्शन 7 क्या कहता है, उसका ए, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, अनलेस की पार्टीज एग्री कर रहे हैं, वेयर एंड इन सो फार एज आर्बिट्रल अवार्ड इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। जब पेमेंट ऑफ मनी के बारे में बात आती है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में इंक्लूड इन द सम फॉर विच द अवार्ड इज मेड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है वो इंक्लूड कर सकता है सम, मतलब पैसा, कितना अमाउंट, फॉर विच द अवार्ड इज मेड इंटरेस्ट, जिसके लिए जो अवार्ड है उस इंटरेस्ट के लिए बना गया है, ठीक है। एट सच रेट एज इट डीम्स रीजनेबल, एज उसको रीजनेबल लगता है, एज ही थिंक्स फिट सो, मतलब एज इट थिंक्स फिट सो, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उनको जैसा रीजनेबल लगता है वो क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं आर्बिट्रल अवार्ड में। ऑन द होल और एनी पार्ट ऑफ द मनी, या तो पूरे पैसे पे या किसी पार्ट ऑफ द पैसे, मतलब इतना भी ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं, और अदरवाइज पूरा एक साथ के बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब एक साथ ही दे दिया या थोड़ा थोड़ा करके इस बारे में भी बात की जा रही है। फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अरोज एंड द डेट ऑन विच द अवार्ड इज मेड। अब या तो किस पीरियड के बारे में बात हो रही है, ये किस दौरान के बारे में बात हो रही है, ठीक है, या तो उसी दिन या तो क्या थोड़ा थोड़ा करके किसी डेट पे, ठीक है। तो ऑन डेट विच द कॉज ऑफ एक्शन अरोज, जिसके वजह से जो भी मैटर आया, जिसके वजह से ऐसा मैटर आया जिसके वजह से उनको आर्बिट्रेशन में आना पड़ा, ठीक है, अपने मैटर को लेके, उस दिन से ऑन विच द अवार्ड इज मेड, और जिस दिन अवार्ड जो है वो बना, मतलब अवार्ड दिया गया, डिसीजन दिया गया, ठीक है, इनके बीच में ये क्या कर सकते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है वो क्या करती है, आर्बिट्रल अवार्ड में ये सारी चीजों को इंक्लूड करेगी रिगार्डिंग व्हाट, पेमेंट ऑफ द मनी, ठीक है, जब इसका बात आएगा। बी क्या कहते हैं, अ सम डायरेक्टेड टू बी पेड बाय एन आर्बिट्रल अवार्ड शाल, अनलेस द अवार्ड अदरवाइज डायरेक्ट्स, कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड टू द डेट ऑफ पेमेंट। ये क्या कहता है, जो सम है डायरेक्ट किया गया है, जो कि पे होने वाला है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया है, ठीक है, आर्बिट्रल अवार्ड में वो चीज दी गई रहेगी, अनलेस द अवार्ड अदरवाइज डायरेक्ट्स, या जो अवार्ड है वो डायरेक्ट खुद ही करता है, कैरीज द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%, वो 18% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो उसका वो रहेगा, ठीक है,
फ्रॉम द डेट, कब से रहेगा वो, फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड टू द डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। डेट ऑफ अवार्ड से, जब डेट ऑफ डिसीजन जो है वो मतलब जो अवार्ड जो है वो पास कर दिया गया, उस डेट से लेके कितना, डेट ऑफ पेमेंट तक 18% पर एनम उसको क्या करना रहेगा, पे करना रहेगा, ठीक है। ये कब से डिसाइड होगा कि 18% पर एनम जो है वो पेमेंट करनी है, ये डिसीजन कब लिया जाएगा, जब डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड से टू द डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। तब तक इसके बीच में वो क्या करेगा, 18% पर एनम जो सम ऑफ मनी है जो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी, ठीक है, पेमेंट करने के लिए। तो ये एक डिसीजन जो कि आर्बिट्रल अवार्ड में होना चाहिए और रहता है, ठीक है, लिखा रहता है, जिसमें कि इन सब के बारे में बताया जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में आते अपने सबसेक्शन 8 में, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज द कॉस्ट ऑफ एन आर्बिट्रेशन शैल बी फिक्स्ड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब ये जो कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो होता है वो किसके द्वारा फिक्स किया जाएगा, ये फिक्स किया जाएगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है। बी क्या कह रहा है, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल स्पेसिफाई द पार्टी एंटाइटल टू द कॉस्ट, जो कि पार्टीज जो है, जो जिनको कि ये कॉस्ट के लिए एंटाइटल किया गया है, ठीक है। द पार्टी हु शैल पे द कॉस्ट, जो कि पे करेगा, पैसा देगा, कौन सी पार्टी देगी, ठीक है, उनके लिए, और द अमाउंट ऑफ कॉस्ट और मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग दैट अमाउंट, ठीक है। ये कौन डिटरमाइन करेगा, जो कॉस्ट है, जो पैसा है, जो अमाउंट है, वो कौन सी पार्टी डिटरमाइन करेगी, एंड द मैनर इन विच द कॉस्ट शैल बी पेड, और कौन से मैनर में ये जो पैसा है वो दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि किसी भी तरीके से आजकल अगर देखें, ऑनलाइन हो, चेक हो, या कुछ भी तरीके से, किस तरीके से, किस मैनर में जो कॉस्ट है वो पे किया जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ये हमारा सेक्शन 8 जो है वो कहता है कि जो पार्टीज है वो एक तरीके से वो क्या कर, जो पार्टीज है वो एग्री करेंगी कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है इन सारी चीजों को वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज ए में जो कॉस्ट लिखा गया है उसका क्या मतलब है, ये एक्सप्लेनेशन में हमें बता रहा है। विच मीन्स रीजनेबल कॉस्ट रिलेटिंग टू द फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द आर्बिट्रेटर एंड विटनेस, ठीक है। रीजनेबल जो फीस होगा एक, और एक्सपेंसेस जो कि आर्बिट्रेटर्स के होंगे एंड विटनेसेस के होंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, रीजनेबल जो कि लगेगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, ठीक है। ये कॉस्ट का मतलब ये होता है। दूसरा क्या होता है, लीगल फीस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। जो भी जितने, जैसे पूरी जो प्रोसीडिंग हुई है, ठीक है, किसी का मान लीजिए जो आर्बिट्रेटर वगैरह हो गए, ठीक है, और भी कई सारी चीजें जो कि वहां पे हो रही हैं, उन सारी चीजों का फीस और जो भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक। और क्या तीसरा, एनी एडमिनिस्ट्रेशन फीस ऑफ द इंस्टीट्यूशन सुपरवाइजिंग द आर्बिट्रेशन, जो कि जो इंस्टीट्यूशन है जो कि सुपरवाइज कर रहा है आर्बिट्रेशन को, वो जो एडमिनिस्टर कर रहा है उस आर्बिट्रेशन को, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए भी कुछ क्या है, वो फीस जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड क्या है, वो उस जो कॉस्ट होता है उसी में ये सब इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। एंड एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग एंड द आर्बिट्रल अवार्ड, और कोई भी अदर जो कि एक्सपेंसेस हुए हैं इन कनेक्शन विद द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, उस प्रोसीडिंग के दौरान, एंड द आर्बिट्रल अवार्ड, और जब तक कि आर्बिट्रल अवार्ड जब तक बना उस पूरे प्रोसीडिंग के दौरान और आर्बिट्रल अवार्ड के बनने तक क्या होगा, जो भी अदर एक्सपेंसेस होंगे वो सब कॉस्ट जो है उसी में रहेगा, उसी में इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, हमने जान लिया आर्बिट्रेशन अवार्ड के बारे में कि क्या होता है आर्बिट्रेशन अवार्ड और क्या है उसके लीगल प्रोविजंस। और हमने यहाँ पे इस तरीके से जाना कि कौन कौन सी पार्टीज जो है वो डिसाइड करेंगी, ठीक है, और वो किसके द्वारा डिसाइड करी जाएंगी, और वो किस तरीके से ये जो प्रोसीडिंग है पूरा वो चलेगा, और आर्बिट्रल अवार्ड होता क्या है, ठीक है। होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और जरूर से जरूर अपने फ्रेंड से शेयर करें, सो दैट उन्हें भी इसके बारे में पता चले, तो उन्हें भी इनके बारे में पता चले, सो दैट कि वो भी अपने एग्जाम्स के लिए इस वीडियो को देखें और रेफर करें, और इससे कहीं ना कहीं उनको एक बेसिक सा आइडिया जो है सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में जरूर पता चल जाएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।